मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, MSA कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। कक्षा MA फाइनल हिंदी, पंचम प्रश्न पत्र जयशंकर प्रसाद। पुस्तक कामायनी, प्रकरण आनंद सर्ग का उत्तरार्ध। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि सारस्वत नगरवासी किस तरह से अपनी तीर्थ यात्रा पूर्ण कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। तपोवन को निहारने के बाद उन्हें मनु और श्रद्धा दिखाई देते हैं। मनु और श्रद्धा के संबंध में प्रसाद जी ने लिखा है, मनु बैठे ध्यान निरत थे, उस निर्मल मानस तट में सुमनों की अंजलि भरकर श्रद्धा थी खड़ी निकट में। श्रद्धा ने सुमन विखेरा, सत सत मधुपों का गुंजन, भर उठा मनोहर नव में, मन तन में बैठे उन्मन। पहचान लिया था सबने, फिर कैसे अब वे रुकते, वह देव द्वंद्व द्वित में था, फिर क्यों न प्रणत में झुकते। मानसरोवर के किनारे मनु ध्यान निमग्न समाधिस्थ थे और श्रद्धा फूलों से अंजलि भरकर पास ही खड़ी थी। श्रद्धा ने फूलों को बिखेर दिया और स्तुति के स्वरों में मुखरित हो उठी। उसके स्वर ऐसे लगते थे जैसे भंवरे गुंजार कर रहे हों। वह मधुर गूंज आकाश में व्याप्त हो गई। मनु फिर भी ध्यान मग्न बैठे रहे, क्योंकि उनका मन राग द्वेष की भावना से उदासीन हो चुका था। श्रद्धा की वाणी में भ्रमर की गुंजार का आवाज कवि ने पहले भी दिया है। सुनाइए मनु ने मद गुंजार, मधुकरी का सा जब आनंद। सुनाइए मनु ने मद गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। सब लोगों ने देखते ही श्रद्धा और मनु को पहचान लिया। जिस देव दंपति के दर्शनार्थ वे यहाँ आए थे, वह युगल रूप अत्यंत तेजोमय था। सब लोग पास पहुंचकर प्रणाम की मुद्रा में विनत हो गए। सोमलता वाही वृषभ भी घंटा ध्वनि करता हुआ इड़ा के पीछे चल रहा था और मानव भी डग बढ़ता अग्रसर हो रहा था। इड़ा को आज अपने शासन की भेद बुद्धि और उससे उत्पन्न कलह संघर्ष भूल सा गया था। वह इसके लिए क्षमा याचना भी नहीं करना चाहती थी। मनु और श्रद्धा के मिलन का दृश्य देखकर वह अपनी आंखों को धन्य मान रही थी। मनु और श्रद्धा का साथ उसी प्रकार का था जैसे पुरातन चेतन पुरुष और प्रकृति का साथ। जैसे शक्ति आनंदमय भगवान का अपना ही रूप है और लहरें सागर का अपना ही अंश, उसी तरह श्रद्धा और मनु का संबंध है। चिरमिलित में जन्मांतरीय संबंधों का संकेत है। गोस्वामी जी ने भी राम सीता के प्रसंग में लिखा है, प्रीति पुरातन लखे न कोई। मानव माँ श्रद्धा की गोद में बैठ गया। इड़ा ने अपना सिर श्रद्धा के चरणों में रखते हुए गदगद स्वर में कहा, मैं भूल से यहाँ आ गई, परंतु यहाँ पहुँचकर मैं कृतार्थ हो गई। देवी, तुम्हारी ममता ही मुझे यहाँ खींच रही है। आज मुझे यह बोध हो रहा है कि वास्तव में मैं कुछ नहीं समझती थी। दूसरों को भ्रम में डालने का ही मेरा अभ्यास था। हम भेदभाव रहित एक ही कुटुंब के होकर एक तपोवन की तीर्थ यात्रा करने आए हैं। सुनाए यहाँ पहुँचने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह हमारी भी यात्रा का उद्देश्य है। इड़ा के इस कथन और श्रद्धा के प्रति संबोधन से स्पष्ट है कि वह अपने को अविद्या रूप मानती है और श्रद्धा को विद्या रूप मात्र रूप मानती है। ईशावास्योपनिषद में विद्या विद्या का विवेचन करते हुए कहा गया है कि जो मनुष्य विद्या विद्या दोनों के तत्व को भली भांति समझ लेता है, वह परिस्थिति के अनुसार कर्म करता हुआ भी ज्ञान विद्या के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके अमृत का भोग करता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। यूँ भी विद्या तथा विद्या में वही अंतर है जो श्रद्धा और बुद्धि में। वस्तुतः इड़ा का विश्लेषण परम उपयुक्त है। अब तक मनु भी समाधि भूमिका से उतरकर सजग हो चुका था। उसने समझ लिया कि इड़ा में अभी भी समत्व की भावना का पूर्ण उदय नहीं हुआ। इसलिए उसने सबकी दृष्टि कैलाश की ओर आकर्षित की और बोला। यहाँ प्रसाद जी ने मनु के द्वारा समरसता चिंतन व्यक्त किया है। मनु कहने लगे, मनु ने कुछ कुछ मुस्काकर कैलाश ओर दिखलाया, बोले देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया। हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। तुम सब मेरे अवयव हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है। सापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है। जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। देखो, यहाँ कोई पराया नहीं है। यहाँ हमारी एकमात्र सत्ता के अतिरिक्त और कोई नहीं है जिसे हम अपना कुटुंबी कह सकें। यहाँ कितने भी प्राणी हैं, सब मेरे ही अंश हैं। यदि मैं शरीर हूँ
तो तुम सब मेरे अवयव हो। यहाँ संपूर्णता का ही निवास है, कहीं कोई अपूर्णता नहीं है। यह वह भूमि है जहाँ कोई शापित नहीं है, दुखी नहीं है, पापी नहीं है। यहाँ का धरातल सम है। यहाँ जो कुछ भी जहाँ कहीं भी है समत्व बोध से समरस है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ एक ही परम चेतन सत्ता अनेक रूपों में विहार कर रही है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हुई दिखाई पड़ती हैं, परंतु लहरें समुद्र से भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार इस महान चेतना रूपी जीवन समुद्र में व्यक्ति का जीवन है, जो अपना व्यक्तिगत स्वरूप भी रखता है, परंतु जैसे लहर समुद्र का अंग अंश है, उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन भी समष्टि जीवन का ही अंश है। चांदनी के सागर में तारों की सत्ता बुदबुदों के समान पृथक दिखाई पड़ती है, परंतु जैसे बुदबुद घुलकर सागर में मिल जाते हैं, वैसे ही तारे भी चांदनी में घुल मिल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार सृष्टि सागर में जीवात्मा की स्थिति है। परमात्मा से भिन्न दिखाई देते हुए भी वह परमात्मा का ही स्वरूप है। सभी में रसमय आनंद स्वरूप परमात्मा व्याप्त है। यह जड़ चेतन में संसार, जो अपने सुख से सुखी और अपने दुख से दुखी दिखाई पड़ता है, एक से बहुत होने की शक्ति से संपन्न परमात्मा की विराट शरीर है। यह उसी परमात्मा के समान सत्य, मंगलमय, अच्छे सौंदर्य से समन्वित है। ब्रह्म की एक से बहुत होने की शक्ति, सृजन शक्ति का नाम चित्ती है और उसका विश्वरूप विराट शरीर है। अद्वैतवाद के दार्शनिक सिद्धांत का यहाँ कवियोचित मर्मज्ञता के साथ प्रतिपादन किया गया है। मनु आगे कहता है, सबकी सेवा करना किसी की सेवा करना नहीं है, और अपने ही सुख को व्यापक बनाना है। क्योंकि यहाँ एक एक अणु और एक एक कण अपना ही स्वरूप है। द्वैता का भाव सब में सबसे बड़ा भ्रम है। द्वैता का भाव सबसे बड़ा भ्रम है और आत्मवत सर्वभूतेषु सबसे बड़ी उपलब्धि। अहम भाव की चेतना ही अपने पराये का विभेद करती हुई सब प्राणियों को अपने स्पर्श से अभूत किए हुए, वृत्तियों के प्रकार भेद से संसार के सारे व्यापारों में भेदभाव मानते हुए प्राणी एक शराबी की तरह अपनी स्वस्थ और सात्विक चेतना खोकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल बैठा है। यह संसार चिद विलास है। चित्त ही संसार स्वरूप में प्रतिष्ठित है। उषा के नेत्र खुलते ही चेतना जाग पड़ती है, रात के आते ही सो जाती है, और उलझन उत्पन्न करने वाले स्वप्न भी चेतना ही देखती है। इस चेतना का साक्षी मनुष्य ही है। वह कर्म भोग में लगा रहकर भी अपनी चेतना को ज्ञान से, साधना से निर्विकार रख सकता है। आत्म तत्व की गहराई में उतरकर आत्मदर्शन तथा आत्ममिलन की क्षमता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार क्रमशः जब भेद भावना का तिरोभाव हो जाता है और अभेद भाव का उदय होता है, तब यह सारा संसार अपना ही स्वरूप बन जाता है और जीवात्माओं से शांतिप्रद घोंसला निवास के रूप में उपभोग करने लगता है। उसकी भेदात्मक अहम भावना विलीन हो जाती है। वह संसार के साथ एक रस हो जाता है। मनु का यह ज्ञानोपदेश सुनकर श्रद्धा हंस पड़ी। उसकी मुस्कान की आभा ऐसी लगती थी जैसे राग रंजित किरणें कीड़ा कर रही हैं। श्रद्धा की हंसी का कारण स्पष्ट है। एक दिन मनु अपने अहम भाव की आकुलता में किसी दूसरे की सत्ता को अपने भोग के अतिरिक्त किसी दूसरे रूप में स्वीकार नहीं करता था, और आज वही मनु सर्वात्म भाव का उपदेश दे रहा है। यह परिवर्तन श्रद्धा के लिए प्रसन्नताप्रद है। श्रद्धा एकमात्र संसार की मंगल कामना है, कल्याण चाहने वाली है। मनु ने इस संबंध में लिखा, प्रसाद जी ने इस संबंध में लिखा है, सब भेदभाव श्रद्धा के मधुअधरों की छोटी छोटी रेखाएं, रागारुण किरण कलासी विकसीवन स्मित लेखाएं। वह कामायनी जगत की मंगल कामना अकेली थी, ज्योतिषमती प्रफुल्लित मानस तट की बनबेली। वह विश्व चेतना पुलकित थी, पूर्ण काम की प्रतिमा, जैसे गंभीर महाहृद हो भरा विमल जल महिमा। जिस मुरली के निस्वन से यह शून्य राग में होता, वह कामायनी बेहस्ती अग जग था मुखरित होता। श्रद्धा एकमात्र संसार की मंगल कामना है, कल्याण चाहने वाली है। मानसरोवर के किनारे वह स्थित फूलों से लदी लता की तरह अपनी हंसी का आलोक चारों ओर बिखेरती हुई प्रसन्न भाव से खड़ी थी। स्वच्छ जल से भरे पूरे सरोवर की तरह श्रद्धा की सारी कामनाएं पूरी हो चुकी थीं। उसे देखकर ऐसा लगता था कि विश्व चेतना सिमटकर उसमें समाहित हो गई है।
जिस प्रकार मुरली की मीठी ध्वनि से संपूर्ण वातावरण संगीत में होकर के अनुराग का आकलन करता है, उसी प्रकार कामायनी की हंसी के साथ सारा संसार जड़ चेतना में संपूर्ण विश्व मुखरित उठता है। लगता है कि विश्व की स्वर चेतना का माध्यम वही है। श्रद्धा की स्मृति के प्रभाव से क्षण भर में विश्व कमल के अणु अणु परिवर्तित होकर और ही रूप में दिखाई पड़ने लगे। विश्व कमल प्रफुल्लित उठा, सारा संसार प्रसन्न हो गया, जैसे कमल में पराग थिरकने लगता है। उसी प्रकार निखिल विश्व चंचल उठा और जैसे कमल से मकरंद चकता है, वैसे ही चतुर्दिक आनंद का अमृत छलकने लगा। क्षण भर में सब परिवर्तित अणु अणु थे विश्व कमल के, पिंगल पराग से मचले आनंद सुधारस छलके। सुगंध की बूंद से सिक्त सुगंधित वायु का संचरण होने लगा। कमल केसर को छूकर तथा उसके रस से रंजित होकर पवन लौट आया। यहाँ प्रसाद जी ने आनंद का वर्णन किया है कि किस तरह से श्रद्धा, मनु और समस्त सारस्वत नगरवासी आनंद लोक में पहुंच गए। पवन की गति को देखकर पता चलता था कि असंख्य कलियों को खिलाकर और उनमें मस्ती भरकर वह स्वयं मस्त उठा है। उसने कलियों के अछूते होठों का मनमाना चुम्बन भी किया है। इसी कारण वह रुक रुक कर इठलाता हुआ चल रहा है। लगता है जैसे कुछ भूल आया हो। नवीन सुनहले फूलों के पराग से वेष्टित, फूलों की रस बूंदों से भरा पवन बादल की तरह उमड़ घुमड़ रहा है। पीले पराग से धूसर पवन बह रहा था। लगता था जैसे वन लक्ष्मी ने केसर रज बिखेर दिया, अथवा हिम स्वच्छ जल में हेमकूट सुमेरु पर्वत जो सोने से निर्मित माना जाता है की परछाई छलक रही है। सनसनाती वायु तरंगें ऐसी प्रतीत होती थी जैसे संसार की मिलन आकांक्षाओं के उच्छ्वास अपना दल बनाकर आकाश के आंगन में मंगल गीत गा रहे। लताएं पवन के साथ नाच रही थीं, चारों ओर फूलों की सुगंध लहरा रही थी। बांस के छिद्रों से उठती हुई गूंज की तान इधर उधर घूम रही थी। भौरे मस्त होकर नूपुर की ध्वनि में गुंजार कर रहे थे। सृष्टि प्रारंभ होने के समय प्रकृति की साम्यावस्था में एक स्वतः स्फूर्त संक्षोभ होता है। इसे कंपन या स्पंदन कहते हैं। इस स्थिति में सर्गारंभ और आनंदलोक का प्रतीक मानी जाती है। डालियों में मधुपूर्ण कोमल कलियां झालर की भांति टकी हुई थी और मकरंद के भार से बोझिल फूल धीरे धीरे टपक रहे थे। निखिल प्रकृति की आंतरिक इच्छा पुरुष ब्रह्म मिलन की ही होती है। उसके रूप रंग की सार्थकता वही है। किरणें अप्सराओं की भांति अंतरिक्ष में नृत्य कर रही थी। सुरभित पराग के कण उसके लिए रंगमंच बना रहे थे। बर्फ और पत्थर से बनी कठोर प्रकृति आज रक्तमांस की सजीवता से संपन्न होकर इस आनंदोल्लास की नृत्य क्रीड़ा के साथ बेहल होकर हस्ती सी जान पड़ने लगी। सारी प्रकृति कल्याणी बनकर आनंद की वर्षा करने लगी। उस निर्मल प्रेम ज्योति के दर्शन से सभी आंखों में प्रेम की वह ज्योति जगमगा उठी, जिससे सब एक दूसरे से चिर परिचित तथा एक दूसरे के अंशरूप ज्ञात होने लगे। एक दूसरे को अपना ही प्रतिरूप समझने लगे। जड़ और चेतन का भेद मिट गया और दोनों समरस हो गए। निराकार सौंदर्य साकार हो गया। जड़ और चेतन की भांति निराकार साकार का भी भेद मिट गया। आत्म तत्व से आप्लावित एक ही चेतना सब में पर्याप्त हो गई। सब में आनंद का बोध मात्र शेष रह गया। इस कैवल्यावस्था की प्राप्ति के साथ कामायनी का समापन संपन्न होता है। वह आनंद का अखंड बोध ही उसका परम प्रतिपाद्य है, पूर्णता का प्रतीक भी है। और इसी स्थिति में कामायनी के आनंद सर का भी समापन हो जाता है। प्रेम की सात्विकता से जीवन में क्षोभ पैदा करने वाले विचारों को शांत करने वाली श्रद्धा की चरम सार्थकता का यह सामूहिक अनुभव प्रसाद की चरित्र सृष्टि का अनुपम उदाहरण है। यहाँ पहुंचकर कामायनी के सभी पात्र समाज और प्रजा के साथ अखंड आनंद की उपलब्धि में सफल मनोरथ होते हैं। सर्वाधिक व्यथित एड़ा भी चरम शांति लाभ करती है। इस प्रकार सब की गिलानी, अशांति, ईर्षा और भेद भावना का तिरोभाव हो जाता है और एक अखंड आनंद बोध की प्राप्ति होती है। इस स्थिति को प्रसाद जी ने लिखा है। संगीत मनोहर उठता मुरली बजती जीवन की, संकेत कामना बनकर बतलाती दिशा मिलन की। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। कामायनी समाप्त। इस जगह हम ये आपको बताना चाहते हैं कि पुस्तक प्रसाद और कामायनी नामक पुस्तक के आधार पर हमने इसके कथासार, इसका अर्थ और अर्थ व्यंजनाओं के बारे में ये वीडियो तैयार किए थे। यह पुस्तक गंगा प्रसाद जी द्वारा रचित है। धन्यवाद। समाप्त।